आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यह देखा कि मेरे सभी बंधु बांधव और परिवार के लोग नरक में निवास कर रहे हैं, तब धर्मराज ने देवताओं से कहा कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो वहीं निवास करूंगा जहां पर मेरे भाई बंधु और मेरे परिवार के लोग निवास कर रहे हैं। तब देवताओं ने क्या किया कि उस नरक के दृश्य को ही बदल दिया, वहाँ पर स्वर्ग उपस्थित हो गया। अब धर्मराज युधिष्ठिर से वे सभी देवगण कहने लगे कि हे महाराज, अब आपको यहीं पर स्वर्ग में ही निवास करना है। वह तो थोड़ी देर के लिए आपको नरक का दर्शन कराया गया था। तब धर्मराज युधिष्ठिर देवताओं से पूछने लगे कि हे देवगणों, आप बताइए कि मेरे को किस पाप के कारण आपने यह नरक का दर्शन करवाया था। तब वे सभी देवता हंसकर कहने लगे कि प्रभु, यद्यपि आपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, फिर भी थोड़ा सा एक दोष आपको लग गया कि जब महाभारत के युद्ध में तुम्हारे भाइयों ने यह अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उस बात को सुना। गुरु द्रोणाचार्य को बड़ा दुख हुआ। वे सबसे पूछते हुए और अंत में तुम्हारे पास में भी आए, क्योंकि उन्हें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था। गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने तुमसे पूछा था कि हे पुत्र युधिष्ठिर, बताओ, क्या वास्तव में मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है? तब आपने उस समय अपने गुरु को ही गुमराह कर दिया। उनसे पूर्ण रूप से सत्य भाषण आपने नहीं किया। आपने प्रथम शब्द बड़ी जोर से उच्चारित किया कि नरो, और दूसरा अंतिम शब्द तुमने जानबूझ करके धीरे से बोला, ना जाने कुंजरो। तो ये ना जाने कुंजरो शब्द जब तुमने बोला, उसी समय भीम ने और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने शंख बजा दिया था। तुम्हारे गुरु महाराज तुम्हारा वह दूसरा शब्द नहीं सुन पाए जो तुमने कहा था, ना जाने कुंजरो, और तुम्हारे द्वारा इस प्रकार से जब गुरु को गुमराह किया, तो गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसी दोष के कारण तुमको यह थोड़े से समय के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा। बंधुओं, यह महाभारत नाम का ग्रंथ, इसका नाम महाभारत क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इस ग्रंथ में महान और भारी कार्यों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम महाभारत रखा गया है। दूसरा अर्थ इसका ऐसा इसलिए भी है कि इस महान ग्रंथ की रचना भारत भूमि में हुई है, इसीलिए इसका नाम महाभारत रखा गया है। इसका तीसरा अर्थ ऐसा है कि इसमें जिन घटनाक्रमों का वर्णन किया गया है, वे सब इस भारत भूमि में ही घटे हैं, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम महाभारत रखा गया है। महाभारत नाम के ग्रंथ में जो कथाएं और घटनाएं बताई गई हैं, उनको पढ़कर, समझकर और उनसे शिक्षा लेकर हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि यह ग्रंथ
एक बहुत ही शिक्षाप्रद ग्रंथ है। इसीलिए व्यास जी महाराज और अनेक विद्वानों ने इसको 5वें वेद की उपाधि प्रदान की है। महाभारत नाम का ग्रंथ 5वां वेद है। अब यदि इसमें कोई अच्छाई नहीं होती तो हमारे ऋषि और मुनि इसे 5वें वेद के नाम से नहीं पुकारते। इसीलिए हम अपने दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि आप किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना पड़ें। लोग बाग तो आपको कहते हुए बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, अरे भैया महाभारत नाम के ग्रंथ को घर में नहीं रखना चाहिए और इसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। यदि इसमें ऐसा कोई दोष होता तो महर्षि वेदव्यास इसकी रचना ही क्यों करते। जो लोग ऐसा कहते हैं कि महाभारत नाम के ग्रंथ को घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब आप इस ग्रंथ को घर में नहीं रखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे आप इस ग्रंथ की अच्छाइयों को समझ पाएंगे। महाभारत काल में घटित घटनाक्रम को आप कैसे जान पाएंगे। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि महाभारत नाम का ग्रंथ आप अवश्य पढ़ें, दूसरों को भी सुनाएं और अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कहाँ कब कौन सी घटना घटी और उसका क्या परिणाम हमारे सामने आया, जब तक आप इस ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे तब तक इन सब बातों का ज्ञान आपको नहीं होगा। और मैं तो यह भी कहता हूँ कि यदि आपको कोई कुशल कथाव्यास प्राप्त हो जाए तो इस महाभारत नाम के ग्रंथ का निजी अथवा सार्वजनिक तौर से आयोजन भी करना चाहिए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।